हेलो माय डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हॉबीज़। इस वीडियो में मैं आपके साथ वर्ब टॉपिक है, उसका दो वर्ब है कैन और मे। वो बार बार यूज़ होते हैं हर जगह पे, तो उनका यूजेज कौन सा सही होता है और कौन सा हम कहाँ पे यूज़ करते हैं वो मैं आपको समझाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे दो है कैन और मे। तो यहाँ पे इस दो तरीके से ये वर्ब है। तो कैन कब यूज़ होता है? कैन इज़ यूज टू शो एबिलिटी। जब हम हमारे में या किसी और में या पूरी सिचुएशन में जो सेंटेंस दिया है हमको, उसमें कहीं पे भी अगर हमारी कैपेसिटी या हमारी एबिलिटी या हमारी हुनर या हमारी क्या बोलते हैं उसको कि हमको जो चीज़ आती है उसके बारे में अगर पूछता है, सेंटेंस होता है, तो हम कैन यूज़ करते हैं। तो कैन इज़ यूज टू शो एबिलिटी। तो और मे किस लिए यूज़ होता है? इज़ द मोस्ट पोलाइट वे टू एक्सप्रेस परमिशन। जब हम परमिशन लेते हैं कुछ करने के लिए तब हम मे यूज़ करते हैं। और जब हमको कुछ एबिलिटी दिखानी है, या हम कैन तब भी यूज़ करते हैं जब हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी को, कैन यू गिव मी दैट ग्लास ऑफ मिल्क। ठीक है, तो इस तरीके से तो या तो क्वेश्चन पूछते हैं या हम उसमें सेंटेंस में कोई एबिलिटी होती है हमारी। तो जैसे सेंटेंस आएंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि एबिलिटी से क्या मतलब है। और नेक्स्ट मे का आपको याद रखना है कि जब हम परमिशन लेते हैं किसी से, लाइक सपोज मैं परमिशन लेती हूँ कि मे आई टेक दैट बॉक्स ऑफ चॉकलेट, तो मैं उससे पूछ रही हूँ, मांग रही हूँ मैं उनसे, तो मैं मे यूज़ करूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से कैन और मे का ये दो डिफरेंट यूसेज है। तो ये पूरा जो वीडियो है इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। एक वर्कशीट है उसमें 12 सेंटेंस है, दूसरे में 10 है। तो इस तरीके से मैं इतने सेंटेंस आपको डिस्कस करूँगी कैन और मे का यूजेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा वो है चूज़ द करेक्ट मॉडल वर्ब्स। तो इनको क्या बोलते हैं? मॉडल वर्ब्स बोलते हैं। कैन और मे में से चूज़ करना है हमें। तो फर्स्ट, डैश यू कैन सी एनीथिंग इन द डार्क इन दिस डार्क रूम। डैश यू सी एनीथिंग इन दिस डार्क रूम। तो दिख रहा है तुमको कुछ डार्क रूम में, तो दिखने वाली हमारी एबिलिटी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन फॉर्म भी है, पूछ रहे हैं, तो क्या होगा? कैन। कैन यू सी एनीथिंग इन दिस डार्क रूम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, डैश आई बोरो योर रबर प्लीज़। डैश आई बोरो योर रबर, तो मैं परमिशन ले रही हूँ, ठीक है, उसका रबर यूज़ करने की मैं परमिशन मांग रही हूँ, तो क्या होगा? मे ही होगा। मे आई बोरो योर रबर प्लीज़। यस ऑफ कोर्स यू मे, तो हाँ तुम ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। थर्ड सेंटेंस पे आते हैं, केट डैश स्पीक इंग्लिश। स्पीक करना एबिलिटी है, ठीक है, एबिलिटी बता रहा है। तो केट कैन स्पीक इंग्लिश। तो एबिलिटी जब आएगी, हमारी हमारे में हुनर है या हमारे में वो क्वालिटी है, तो क्या तब आएगा? कैन आएगा। केट कैन स्पीक इंग्लिश। माइक हैज़ गॉट मैनी बुक्स सो ही डैश रीड दैम। माइक हैज़ गॉट मैनी बुक्स सो ही कैन रीड दैम। रीड करना एक एबिलिटी है, तो कैन आएगा। डैश आई बोरो योर पेन, इसमें वो पूछ रहा है, परमिशन ले रहा है उससे, तो क्या आएगा? मे आई बोरो योर पेन। अभी 6 सेंटेंस देखते हैं, ओनली अ पर्सन हु नोज द लैंग्वेज वेरी वेल डैश आंसर सच क्वेश्चन। तो यहाँ पे लैंग्वेज आना एक एबिलिटी की बात हो रही है, तो कैन आएगा। वेरी वेल कैन आंसर सच अ क्वेश्चन। मोस्ट चिल्ड्रन डैश स्लाइड ऑन द आइज वेरी वेल। तो ये एबिलिटी है, स्लाइड करना आइज के ऊपर, एबिलिटी की बात हो रही है सेंटेंस में, तो क्या आएगा? कैन आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यू डैश फाइंड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट में इंफॉर्मेशन ढूंढना एक एबिलिटी है हमारी, सेंटेंस में एबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो यू कैन फाइंड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। नेक्स्ट 9 सेंटेंस, ब्रिटिश पार्लियामेंट डैश इश्यू लॉज एंड फॉर्म द बजट। तो वो एक एबिलिटी है, एबिलिटी की बात करें कि वो लॉ बना सकते हैं, बजट बना सकते हैं, बजट के लॉज बना सकते हैं, इश्यू लॉज एंड फॉर्म द बजट। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन।
क्योंकि एबिलिटी की बात है। नेक्स्ट, डैश आई ट्राई ऑन दिस कोट, तो ये पूछ रहा है, परमिशन ले रहा है कि तुम्हारा ये जो कोट है वो मैं ट्राई करूँ। डैश आई ट्राई ऑन दिस कोट, मे आई ट्राई ऑन दिस कोट, परमिशन ले रहा है कुछ यूज़ करने का, तो मे। डैश कैन नॉट टॉक लाउडली इन लाइब्रेरीज, सॉरी यू डैश नॉट टॉक लाउडली इन द लाइब्रेरीज, तो ये एबिलिटी है जो उनको नहीं करनी है, ठीक है, टॉक लाउडली नहीं करना है, तो क्या होगा, कैन नॉट। नॉट तो सेंटेंस में है ही पहले से, तो कैन लगाना है। ही डैश रीड एंड राइट इन इंग्लिश, तो रीड एंड राइट एबिलिटी है, तो क्या आएगा, कैन आएगा। ही कैन रीड राइट इन इंग्लिश, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें राइट कैन और मे इन ईच सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस, आई डैश राइट विथ बोथ हैंड्स, तो एबिलिटी है, दोनों हाथ से लिख पाना हुआ एक एबिलिटी है, तो आई कैन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू डैश गो टू द बाथरूम, तो यहाँ पे वो परमिशन दे रहा है, ठीक है, परमिशन देते हो या लेते हो, तो तब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मे यूज़ करते हैं। तो यू मे गो टू द बाथरूम। नेक्स्ट, योर पेरेंट्स डैश विजिट मैक्सिको नेक्स्ट विंटर, तो यहाँ पे परमिशन ले दे रही है, योर पेरेंट्स मे विजिट, ठीक है। मेलेडी डैश प्ले द पियानो ब्यूटीफुली, मेलेडी लड़की का नाम है, तो वो उसको पियानो बजाना आता है, एबिलिटी है उसमें, तो क्या आएगा, कैन प्ले द पियानो ब्यूटीफुली। नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं, डैश आई हैव द बटर प्लीज, पूछ रहा है, परमिशन ले रहा है, तो मे आई हैव द बटर प्लीज। शी डैश कुक एन अमेजिंग मील, वो एक एबिलिटी है कुक करना, तो कैन, शी कैन कुक एन अमेजिंग मील। यू डैश हैव अ सेकेंड हेल्पिंग ऑफ डेजर्ट, तो वो परमिशन दे रहा है कि तुम दूसरी बार आपको डेजर्ट चाहिए तो ले लो। सेकेंड हेल्प ऑफ डेजर्ट मीन्स दूसरी बार खाना है तो ले लो दूसरी बार, तो यू मे हैव अ सेकेंड हेल्पिंग ऑफ डेजर्ट। एट सेंटेंस, येस दे डैश प्ले विद देयर ब्लॉक्स इन द लिविंग रूम, तो परमिशन दे रहे हैं, तो दे मे या दे कैन, क्योंकि वो इसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे रही है वो, तो और प्ले करना है, प्ले इज एबिलिटी, तो इसलिए कैन। नेक्स्ट, यू पुट डैश यू पुट द लेफ्ट ओवर्स इन द फ्रिज प्लीज, तो ये क्वेश्चन पूछ रही है, तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रही है, तुम ये फ्रीज में रख दो प्लीज़, तो कैन यू पुट, इसलिए कैन आया। और लास्ट का सेंटेंस देखो, डैश आई ईट द पीस ऑफ केक, वो परमिशन ले रहा है कि मैं ये खाऊं, तो इसमें आएगा मे आई ईट द पीस ऑफ केक। तो ये लास्ट दो सेंटेंस आपको अच्छे से समझना है, इसमें क्या है देखो, दोनों ही क्वेश्चन फॉर्म में है, पर इस एक में कैन आता है, एक में मे आता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, कैन यू पुट द लेफ्ट ओवर्स इन द फ्रिज प्लीज़, यहाँ पे एबिलिटी की बात हो रही है, तुम ये फ्रिज में रख दोगे प्लीज़, एक उसमें वो होता है, हुनर है कि ये रखना है वो रखना है, अच्छे से प्लेस करना है। और दूसरे सेंटेंस में आई डैश आई ईट द पीस ऑफ केक, तो पीस ऑफ केक पड़ा है, क्या मैं उसको खा सकता हूँ या खा सकती हूँ, तो उसमें कोई एबिलिटी की बात नहीं है, सिर्फ परमिशन ले रहा है, इसलिए मे आएगा उसमें। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैन और मे को कैसे यूज़ करना है सेंटेंसेस में। तो ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज जब हम बोलते हैं तब उतना डिफरेंस नहीं होता है, पर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हो या आप किसी प्रोफेशनल इंग्लिश कोर्स या एग्ज़ाम देने जाते हो, तो अब ये जो यूजेज है कैन और मे का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रूल आपको पता होने चाहिए, ये दोनों रूल्स, कि कैन कब यूज़ करना है और मे को कब यूज़ करना है। तो लास्ट में वापस मैं आपको समझा देती हूँ, कैन हम तब यूज़ करते हैं जब हमको एबिलिटी दिखानी होती है या सेंटेंस में एबिलिटी की बात हो रही होती है, और मे तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ की परमिशन ले रहे होते हैं या परमिशन दे रहे होते हैं, तब हम मे यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये कैन और मे का यूजेज कैसे करना है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।